Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, बेटा. Good morning. चलो वॉइस म्यूट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. कैमरा ऑन कर लीजिए. देखिए हम. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे. कवि हैं हमारे तुलसीदास. आज भाग 5 इसका पढ़ेंगे हम. और तुलसीदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस. उसके बाल कांड से ये संवाद लिया गया है. पढ़ चुके हैं. चौपाई दोहा छंद का यहाँ प्रयोग है. दोहा चौपाई मात्रिक छंद होते हैं. और अवधि भाषा यहाँ पर है. जब भी आप विशेष लिखें ध्यान रखें, अवधि भाषा का ये संवाद है. एक बार हम वाचन करते हैं, उसके बाद हम इसका भावार्थ ग्रहण करेंगे. तो सभी वाचन करें वॉइस को म्यूट करके. तुम तो कालो हाक जनु लावा, बार बार मोहिला की बुलावा. सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारि दरऊ करे घोरा. अब जनि देहि दोषु मोहि लोकु, कटुवादी बालकु बद जोगु. बालक विलोकी बहुत में बाचा, अब यहूँ मर निहारे भाषा. कौशिक कहा क्षमी है अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु. घर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही. उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे. नत यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिने होते श्रम थोरे. गाधि सुनो कहे हृदय हसी, मुनि हरियरे सूज. अयमय खांडन ऊखमय, अजहुन बूझ अबूझ. हम ये पढ़ रहे थे कि लक्ष्मण ने जब स्वयं के मुख से अपनी कीर्ति, अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई, अपना पराक्रम परशुराम जी कर रहे थे, तो लक्ष्मण ने जब सुना तो लक्ष्मण कहने लग गए थे कि जो वीर होता है वह युद्ध भूमि में जाकर के अपना पराक्रम दिखाता है. अपने मुख से कभी पराक्रम बताता नहीं है, अपने मुख अपनी प्रशंसा नहीं करता है. जो वीर होता है, शत्रु सामने जब हो और फिर कोई अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहा हो, तो फिर वो वीर नहीं हो सकता, वो तो कायर होता है. और अभी भी देखो आगे और क्या कह रहे हैं लक्ष्मण परशुराम जी को. इतना कहने के बाद भी कायर बता दिया, और फिर भी देखो आगे क्या कह रहे हैं. तुम तो, तुम है यानी तुम, तो यानी तो, कालू का अर्थ है काल, हाक लावा हाक करके, लावा यानी ले आए हो. जनु यानी मानो, जनु का अर्थ है मानो. और याद करें हमने जब भी अलंकार पढ़े थे छोटी क्लासेस में, तो गोपाल जी सर ने लिखाया था ना हमें कि मनु मानो मानहु, जनु जानो जानहु.
ये 6 शब्द हैं और ये 6 शब्दों में से हमें कोई भी शब्द, इन 6 में से कोई एक शब्द जहां भी मिल जाता है, नजर आ जाता है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आप नोट कर ले बेटा, यहां जनु आ गया इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, तो देखो लक्ष्मण परशुराम को क्या कह रहे हैं कि तुम तो काल को हाँक करके ले आए हो। जैसे पशुओं को हाँक करके लाते हैं ना, तो हाँक कर लाने का मतलब है बलपूर्वक, जबरदस्ती। तुम तो काल को हाँक कर ले आए हो। हे परशुराम जी, काल को तुम हाँक करके ले आए हो, बलपूर्वक यहां ले आए हो, जबरदस्ती ले आए हो। बार बार एक जैसा शब्द देखो, लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। पहले आ गया बार, फिर आ गया बार। तो लगातार किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है और अर्थ एक ही होता है, अर्थ समान ही होता है। तो ऐसी स्थिति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। नोट कर लीजिए, बार बार यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बार बार मोही मेरे लिए, मोही मेरे लिए बुलावा यानी बुला, लागी यानी लाए हो, लागी लाए हो। बार बार मेरे लिए यहां बुला लाए हो, किसको? काल को। हे परशुराम जी, तुम तो काल को हाँक करके यहां ले आए हो और मेरे लिए, बार बार मेरे लिए ही तुम उस काल को यहां बुलाकर लाए हो। अब जब ऐसे लक्ष्मण ने परशुराम जी को कहा तो देखो क्या हुआ। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन यानी लक्ष्मण, वचन को आप कर लें वचन, ये तद्भव है, इसको तत्सम बना लें वचन। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनत यानी सुनकर, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने क्या किया? फरसु यानी फरसे को, परसु यानी फरसे को, सुधार यानी संभाल कर, सुधार यानी संभाल कर, धरेऊ यानी धारण करना, कर यानी हाथ में, घोरा यानी भयंकर। अब हम जानते हैं कि भयंकर शब्द किसके साथ आएगा? फरसे के साथ। तो इसको सही जगह ले आएंगे, अपने भयंकर फरसे को संभाल करके हाथ में धारण कर लिया। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने भयंकर फरसे को, अपने भयंकर फरसे को संभाल करके हाथ में धारण कर लिया। अब देखो बिल्कुल लक्ष्मण को नष्ट करने वाले हैं, लक्ष्मण पर प्रहार करने वाले हैं, अपने भयंकर फरसे को संभाल करके हाथ में धारण कर लिया। अब जनी देय दोष मोहि लोगु, जनी पहले भी आ चुका, मत, दे यानी देना, दोष को आप तत्सम बना ले, दोष, मोही यानी मुझे, और लोगों का मतलब लोग जो वहां स्वयंवर में उपस्थित है, राजा महाराजा ऋषि वगैरह, उन सबको कहा कि आप सभी लोग अब मुझे दोष मत देना। आप सब जो राजा महाराजा ऋषि लोग यहाँ पर हैं, ये आप मुझे कोई दोष मत देना। कटुवादी, कटु यानी कठोर और वादी यानी वाणी, कठोर वाणी के कारण अब ये बालक वध जोगु यानी वध करने योग्य, वध जोगु यानी वध
करने योग्य। बद्ध जोगु वध करने योग्य। कठोर वाणी के कारण अब यह बालक वध करने योग्य है। बालक विलोकी, विलोक यानी देखकर, बालक देख करके, बालक समझ करके, बहुत में बाचा, बाचा यानी बचाया, बालक समझ करके बहुत बार मैंने इसे बचाया है, अर्थात बिना मारे छोड़ा है। इतने समय से क्या क्या बोल रहा है, कितनी कठोर वाणी बोल रहा है, लेकिन इसे बालक समझ करके मैंने बहुत बार बचाया है, बहुत बार इसे छोड़ा है। अब यहू, यहू यानी यह, साचा यानी सत्य या निश्चय ही। अब ये सत्य ही मरनिहार भाषाचा, मरने योग्य देख रहा हूं या मारने योग्य देख रहा हूं। मरनिहार, मरने योग्य। अब ये सत्य ही मरने योग्य है। मैं ऐसा देख रहा हूं, अब बिल्कुल ये निश्चित रूप से मरने योग्य है। इतना सुनकर के कौशिक कहने लगे। कौशिक कौन? विश्वामित्र जी। कौशिक का अर्थ लिखे विश्वामित्र, पहले भी ये मीनिंग आ चुकी है। विश्वामित्र जी कहा यानी कहने लगे, क्षमी यानी क्षमा कर दो। क्षमी यानी क्षमा, अपराध यानी अपराध। ये तो एक बालक है और इसके अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। इस बालक के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणई न साधु। जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जैसे आप भी एक साधु हैं, तो जो भी साधु और सज्जन होते हैं, बाल यानी बालक के दोष और गुण को भी देख लीजिए, आप तत्सम बना लीजिए। बालक के दोष और गुणों को गिनते नहीं हैं। गणहि यानी गिनते, न यानी नहीं है। साधु लोग बालक के दोष और गुणों को गिनते नहीं हैं, अर्थात बालक के दोष या गुणों पर ध्यान नहीं देते हैं। आप भी एक साधु हैं, और साधु कभी भी कोई बालक गुण या दोष कैसा भी कर लेता है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप भी ध्यान मत दो। खर कुठार, परशुराम जी वापस बोल रहे हैं, विश्वामित्र जी ने जब कहा ना कि इसके अपराधों को क्षमा कर दो, ये बालक है, इसके दोष और गुणों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, आप तो एक साधु हैं। तो परशुराम जी क्या कह रहे हैं? खर कुठार, खर यानी तेज धार, तेज धार। कुठार यानी फरसा। मेरे पास तेज धार वाला फरसा है। अकरुण, अकरुण का अर्थ है निर्दयी। अकरुण यानी निर्दयी। और कोही यानी क्या होता है? क्रोधी, कोही यानी क्रोधी। मेरे पास तेज धार वाला फरसा है, मैं निर्दयी हूं और बहुत क्रोधी स्वभाव वाला हूं। और आगे यानी सामने, और मेरे सामने एक अपराधी और गुरुद्रोही भी खड़ा है। मेरे सामने इस समय एक अपराधी और गुरुद्रोही भी खड़ा है। ये मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है, उत्तर दे, मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है, मेरे सामने बोलता जा रहा है, छोड़ो बिनु मारे। बिना मारे ही मैंने इसे छोड़ दिया है, फिर भी बिना मारे इसे मैंने छोड़ दिया। ये उत्तर देता जा रहा है, फिर भी बिना मारे ही मैंने इसे छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? आगे बता रहे हैं
केवल कौशिक, कौशिक यानी विश्वामित्र जी, सील यानी विनम्रता। हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारी विनम्रता के कारण मैंने इसे छोड़ दिया है। ये मुझे उत्तर देता जा रहा है, फिर भी मैंने इसे बिना मारे छोड़ दिया है। हे विश्वामित्र जी, केवल मैंने तुम्हारी विनम्रता के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ा है। न तय नहीं तो, न यानी नहीं और तय यानी तो, यही यानी यहीं पर, यही यानी यहीं पर, काट यानी काट देता, कुठार, कुठार कठोरे, कुठार यानी फरसे से, कठोरे यानी कठोर, मेरे इस कठोर फरसे से यहीं पर इसे काट देता, यहीं पर इसे नष्ट कर देता। केवल आपकी विनम्रता के कारण, हे विश्वामित्र जी, आपकी विनम्रता के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं। गुरही उरिन होते श्रम थोरे, गुरही यानी गुरु के, उऋण यानी ऋण से मुक्त, ऋण ऋण से मुक्त, होते यानी हो जाता, श्रम यानी परिश्रम, थोड़े यानी थोड़े से, थोड़े से परिश्रम से ही मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। भाई ये तो गुरुद्रोही है, और मैं अपने कठोर फरसे से इसे यही काट देता, अभी नष्ट कर देता, और थोड़े से परिश्रम से ही अपने गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता। ये परशुराम जी कह रहे हैं। गादि सुनो, गादि का अर्थ है विश्वामित्र जी, गादि भी किसका नाम है? विश्वामित्र जी। ये गाधी के पुत्र है विश्वामित्र जी, गाधी के सुत है, ठीक है ना। तो यहाँ गाधी शब्द विश्वामित्र जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। विश्वामित्र जी ने सुनो यानी सुना, विश्वामित्र जी ने जब परशुराम जी की ये बातें सुनी ना, तो हृदय, हृदय का अर्थ है अपने मन में, अपने मन में ही हंसने लग गए और कहने लगे। परशुराम जी को ऐसे कह तो नहीं रहे उच्चारण करके, लेकिन अपने मन में ही हंसने लगे और अपने मन में ही कहने लगे। विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? मुनि ही यानी मुनि को, परशुराम जी को, हरि यरे, हरा ही हरा, हरि यरे यानी हरा ही हरा, सूझ यानी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। मुनि को, परशुराम जी को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अपने अनुकूल ही सब कुछ दिखाई दे रहा है, अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अयमय, अयमय का अर्थ होता है लोहे से युक्त, लोहे से युक्त। खांड का मतलब यहां तलवार होता है। ऊखमय, ऊख कहते हैं गन्ने को, ऊखमय यानी गन्ने से निर्मित या गन्ने से युक्त। विश्वामित्र जी मनी मन ये कह रहे हैं कि लोहे से युक्त ये तलवार के समान है। जैसे लोहे से बनी तलवार कठोर होती है, मजबूत होती है, गन्ने से निर्मित तलवार नहीं है, तलवार के समान नहीं, लोहे से युक्त तलवार के समान है। कौन? राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण लोहे से युक्त तलवार के समान है, बहुत बड़े पराक्रमी हैं, बहुत बड़े क्षत्रिय हैं। गन्ने से निर्मित तलवार के समान नहीं है जो नष्ट हो जाए। अजहू यानी अब तक, अजहू यानी अब तक, बूझ यानी जानना, अब तक परशुराम जी इन्हें जान
ने यानी नहीं पाए हैं। अभी तक परशुराम जी इन्हें जान नहीं पाए। किन्हें? राम और लक्ष्मण। अभी तक परशुराम जी इन्हें जान नहीं पाए हैं और अबूझ यानी अनजान हैं। अभी तक इनसे वो अनजान हैं। लोहे से युक्त तलवार के समान हैं। राम और लक्ष्मण तो लोहे से युक्त तलवार के समान हैं, बहुत बड़े पराक्रमी हैं। ये गन्ने से निर्मित तलवार के समान नहीं है कि ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अब तक परशुराम जी इन्हें जान नहीं पाए हैं। अब तक इनसे वो अनजान हैं। एक बार वापस से ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। लक्ष्मण परशुराम जी को कहने लगे कि मानो तुम तो काल को हाथ करके ले आए हो, काल को यहाँ बलपूर्वक जबरदस्ती लेकर आए हो और बार बार मेरे लिए इस काल को यहाँ बुलाकर लाए हो। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी ने अपना फरसा, ये भयंकर भी यहाँ इसके साथ ले लो, अपने भयंकर फरसे को संभाल कर अपने हाथ में धारण कर लिया और कहने लगे, हे राजा महाराजाओं, हे ऋषियों, आप मुझे अब कोई भी दोष मत देना। आप में से कोई भी अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि इस बालक की जो कठोर वाणी है, इसके कारण ये बालक अब वध करने योग्य है। मैंने बालक समझ करके बहुत बार इसे बचाया है, बहुत बार इसे छोड़ दिया है, लेकिन अब यह निश्चित रूप से सत्य ही अब यह मरने योग्य है। ऐसा सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे परशुराम जी, इसके अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए और आप साधु हैं, बालक के दोष और गुणों को नहीं गिनना चाहिए। आपको इस बालक के दोष और गुणों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो फिर परशुराम जी कहने लगे कि तेज धार वाला फरसा मेरे पास है, मैं निर्दयी हूं और बहुत क्रोधित स्वभाव वाला भी हूं। मेरे सामने इस समय अपराधी और मेरा गुरु द्रोही खड़ा हुआ है। ये मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है, फिर भी मैंने बिना मारे ही इसे छोड़ दिया है। हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारी विनम्रता के कारण ही मैंने इसे छोड़ा है, नहीं तो यहीं पर अपने कठोर फरसे से इसे काट देता, अर्थात नष्ट कर देता, और थोड़े से परिश्रम से ही मैं गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। ऐसा सुनकर विश्वामित्र जी ने जब ऐसा सुना तो मन ही मन, हृदय में ही वो हंसने लग गए और मन में ही कहने लग गए कि ये जो मुनि हैं, परशुराम जी हैं, इन्हें अभी हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि राम और लक्ष्मण हैं, लोहे से युक्त तलवार के समान हैं, बहुत पराक्रमी हैं, वीर हैं। ये गन्ने से निर्मित तलवार के समान नहीं है, ये कमजोर नहीं है, लेकिन अब तक परशुराम जी ने जान नहीं पाए हैं, ये इनसे पूरी तरह अनजान हैं, बने हुए हैं। इस प्रकार से विश्वामित्र जी कह रहे हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई प्रश्न करना है, पूछना है, तो बेटा पूछ